put together it will be around 100 basis point of a stimulus to the economy, and that 100 basis point will definitely ensure that it gets offset all the negative impact in the economy because of the 50% tariff अनाउंस बाय और 50% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था आज एकदम मजबूत हाथों में है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है अर्थव्यवस्था की 2014 के बाद, उससे आज भारत इस स्थिति में है कि उस तरह के शॉक को अब्जॉर्ब कर सके। अब देखिए जिस तरह से अमेरिका ने डिसीजन लिया है उससे इम्पैक्ट क्या होगा। जाहिर है कुछ सेक्टर को, हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको नुकसान होगा। जाहिर है प्रधानमंत्री जी उस बारे में चिंता करेंगे और सरकार कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेगी ताकि उस सेक्टर को जो है राहत पहुंचाई जाए। लेकिन ओवरऑल अगर इकॉनमी को देखें तो बहुत मजबूत स्थिति में है और उसका जो है टैरिफ का 40 बेसिस पॉइंट का जो है ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर 40 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ में फ़र्क पड़ा तो जो हमने स्टिमुलस ऑलरेडी दिया है, जैसे इंटरेस्ट रेट में कट किया आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट का, जिस तरह से आप टैक्स कट किया सरकार ने बजट में, और जिस तरह से रैशनलाइजेशन जीएसटी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला है, इस सब मिला के जो 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का स्टिमुलस जो है इकोनॉमी में मिलेगा। अब 100 बेसिस पॉइंट का स्टिमुलस मिलेगा और 50 बेसिस पॉइंट का अगर फ़र्क पड़ रहा है जीडीपी ग्रोथ में, तो कहीं ना कहीं आराम से ऑफसेट कंफर्टेबली हो जाएगा। लेकिन जो हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनके पर अगर इस तरह के टैरिफ लगेंगे तो उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है इकोनॉमी है, इसलिए उनको दिक्कत होगी। हमारे यहाँ 57% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन का है। ये बहुत बड़ा, और जीएसटी में रैशनलाइजेशन से और कंजम्पशन बढ़ेगा, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट कैपेक्स पे बहुत बड़ा एलोकेशन है ही है, और दूसरे जगह में भी एक्सपोर्ट्स करने की जो है अपॉर्चुनिटीज सरकार ढूंढ रही है। तो ऐसे में जो 30-40 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट कैपेक्स, इस सारी चीज़ों को मिला के ओवरऑल इकोनॉमी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आएगी, सेल्फ रिलायंट बनने की शक्ति और आएगी, सेंसिटिवनेस आएगा। और फिर कहता हूँ कि अगर एसएनपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर भारत को अपग्रेड किया है तो उससे साफ ये दर्शाता है कि टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद ही किया है ना, उसके बाद तो इस समझ में आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि ये शॉक को कंफर्टेबली एब्जॉर्ब कर जाएगी। बल्कि अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि अमेरिका जिस तरह से उनके यहाँ जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसका क्या इम्पैक्ट जो अमेरिका में होने वाला है, क्या अमेरिका इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं, बल्कि ट्रम्प साहब को बहुत तकलीफ अगले 1 साल में होने वाली है। अब वित्तीय मामले को जानते भी हैं तो भारत या जो वित्तीय सेक्टर है उस पर फौरी तौर पर दिक्कत आएगी या लंबे दिनों में, अवधि के बाद दिक्कत आएगी? नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म में भी जो है कुछ मेजर्स सरकार ज़रूर लेगी, जिससे शॉर्ट टर्म के जो इम्पैक्ट जो है वो उसको जितना न्यूट्रलाइज किया जा सके करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं, और बहुत बड़ा मार्केट है भारत, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ, कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। तो इसलिए डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे, जो कम से कम जो है इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर जो हो सकता है वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि, और ख़ास कर देखो कुछ चीज़ों में हम बहुत आगे हैं, जैसे कैपेसिटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, उसमें आप देखिए जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें जो सर्विसेज सेक्टर, जो एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स के सर्विसेज सेक्टर में इंडिया इज़ फार अहेड ऑफ अदर्स। तो हम जिस स्पीड से जो सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। गुड्स में हमें थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन उसको भी हम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज शॉर्ट टर्म पॉलिसी कुछ लेके आएंगे, अनाउंसमेंट, पॉलिसी इनिशिएटिव्स, मेजर्स कुछ लेंगे सरकार। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और इस शॉक को कंफर्टेबली एब्जॉर्ब कर सकती है। बात करें राहुल गांधी का, स्टालिन से लेकर तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं, बिहार में वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं लोग सरकार। देखिए इस तरह के का स्टंट जो है इस तरह इंडी ब्लॉक ने बहुत बार किया है, आज पहली बार तो नहीं कर रहे, पहले भी किया इन्होंने, और हाथ उठा उठा के सब 550 लोग खड़े होते हैं और जब वक्त आता है तो 5 लोग खड़े रहते हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठे इल्ज़ाम कितने दिन रहते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टंट जो है जो लोग कर रहे हैं इन्हीं को बैकफायर करेगा। जनता जब जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को है,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है पूरे देश में, खास के जो जनता के बीच में, उससे बार बार हमें आशीर्वाद मिलता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से एक बार आशीर्वाद मिलेगा और इनके स्टंट करने पर उनको बैकफायर होगा और बड़ा तमाचा जनता देगी। Around 50% tariff kick in today export of textile, gems and jewelry was hit in India. Well, there are some industries, some sectors will definitely get impacted because of this 50% tariff, like textile, gems and jewelry. But overall, if you see Indian economy is in a position to absorb this shock, because 50% tariff will really translate into around 40 basis point reduction in GDP growth. But the overall economy, if you see and if you analyze and if you do understand economy, then you will see that what are the policy initiatives the government has taken. Like for instance, a government has cut taxes. Then RBI has taken initiative in terms of reducing interest rates. And the Honorable Prime Minister has already announced that he will take some measures in GST, some rationalization in GST rates. Put together, it will be around 100 basis point of a stimulus to the economy. And that 100 basis point will definitely ensure that it gets offset all the negative impact in the economy because of the 50% tariffs announced by the US government. So India is in safe hand. Indian economy is in a position to absorb because of we are a domestic consumption-led economy, not export-oriented economy. Our contribution from the domestic consumption is around 57 to 58% of the GDP, and with the initiative which the government is taking, I'm sure that it will lead to more demand, it will lead to more investment by the private sectors, and eventually, and the services exports is increasing. So overall, if you see, economy is in good shape, impact can be neutralized, and there are some sectors which need support from the government. I'm sure the government will support those sectors, and the GST rationalization will definitely boost local demands. And overall, the economy will only grow, and with the initiative of Atmanirbhar and prioritizing the local product, I'm sure India will be in a much better position than anybody, any other country which is being impacted by the tariff. And more importantly, when S&P upgrades India, what does it indicate? That Indian economy is extremely sound, on the right track, moving in the right direction, and all the policy initiatives, structural reforms, and the policy reform which has been undertaken by the Honorable Prime Minister actually has made Indian economy extremely strong and the fastest growing economy among all the large economies in the country, in the world. Thank you.